हमारे देश में हमने फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन दे रखा है। फिलिस्तीन का बाकायदा एम्बेसी हमारे दिल्ली में है। बाकायदा 40 साल पहले भारत सरकार ने उसी झंडे के साथ डाक टिकट जारी किया था। मोदी जी खुद भी कहते हैं कि भाई ठीक है, इजराइल के साथ हमारे जैसे भी रिश्ते हो, हम फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन की आजादी के पक्ष में हम हैं। तो ऐसे में ये जो भी कहाँ कहीं एसपी का बयान देखते हैं कि हाँ फिलिस्तीन का झंडा लेकर के लोग बाहर निकले थे, तो फिलिस्तीन के झंडा लेकर के बाहर निकलना, सड़क पे आना, एकजुटता का इजहार करना मेरे हिसाब से बिल्कुल कहीं कोई अपराध नहीं है। ये एक तरीके से इस समय मानवता की पुकार है, दुनिया भर में न्याय की आवाज है और इसलिए इसको अपराध बनाना और इस कारण से किसी के ऊपर कोई केस करना ये बेहद गलत है और ये नहीं होना चाहिए। कुछ और भी बातें उत्तर प्रदेश में खासतौर पर आप देख रहे हैं कि वहाँ कांवड़ियों के लिए कहा हुआ कि भाई इस कांवड़ यात्रा के समय जो सड़क पर फल बेचने वाले हैं उनको अपना नाम लिख करके देना होगा कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। अब इससे खतरनाक इस देश में संविधान का उल्लंघन क्या हो सकता है? संविधान का और क्या उल्लंघन हो सकता है? जो संविधान कहता है कि हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, तो फल बेचने वाला वो हिंदू है कि मुस्लिम है, वो किस जाति से है, क्या फर्क पड़ता है इससे? आप क्यों कह रहे हैं कि वे उनको अपना नेम प्लेट के साथ वहां बाहर रहना पड़ेगा? और कल अगर देखेंगे कि इसी तरीके से अगर टारगेट करके कुछ लोगों को उनके पूरे उसको उजाड़ दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जो प्रशासन आज ये आदेश दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो चाहे हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं भी ये धर्म के आधार पर ये भेदभाव गरीबों के साथ ये अन्याय ये बिल्कुल गलत है और हम इसका पुरजोर प्रतिवाद करते हैं। अब आपके झंडा लेकर के दुनिया भर में लोग घूमते हैं, तो उस पर आपको आपत्ति है? पर्व में कहाँ घूमते हैं? दशहरा में और छठ में कहाँ लोग घूमते हैं? पर्व से ये पर्व की बात तो नहीं हो रही। नहीं, आप अगर ये कहते हैं कि अगर सरकार ये कहती कि भाई मुहर्रम के दिन नहीं, अन्य दिन आप आइए फिलिस्तीन के, हमें लगता है कि सवाल मुहर्रम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। सवाल जहाँ जुड़ा हुआ है, हम अगर कल ही फिलिस्तीन के झंडों के साथ अगर हम लोग सॉलिडारिटी मार्च करेंगे, हम देखेंगे कि वहाँ सरकार अलाउ करती है कि नहीं करती है। सरकार की आपत्ति जो दिख रही है वो मुहर्रम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इस बात को समझिए। फिलिस्तीन के झंडों को लेकर के जगह जगह हमारे पास ये रिपोर्ट भी है कि जो मुहर्रम नहीं था वैसे वो सॉलिडारिटी में लोग जुलूस निकाले हैं, उसमें मुहर्रम का फिलिस्तीन का झंडा है, उस पर केस हो रहे हैं। इसीलिए सवाल मुहर्रम और या उसके लिए आप नियम बना सकते हैं कि फलाना दिन कोई झंडा लेकर नहीं निकलेंगे, बात समझ में आ जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि सवाल उस दिन का नहीं है, सवाल उस झंडे के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस झंडे के चलते अगर देश में किसी को पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी मूवमेंट को अपराध समझना और इसके लिए लोगों को प्रताड़ित करना बहुत गलत है। ये संविधान विरोधी है।